देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने स्थानीय विधायक लक्ष्मण यादव व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव व विधायक के बीच हो चुकी है साठगांठ। पहले चेयरपर्सन पर विधायक भ्रष्टाचार के लगाते थे आरोप, अब चेयरपर्सन की करते हैं तारीफ। दोनों के मिल गए हैं हाथ से हाथ। मुद्दों पर बात नहीं करते विधायक लक्ष्मण यादव। झाड़ू लगाकर फोटो सेशन करवाने व हारमोनियम बजाने में व्यस्त है विधायक। अभी तक एक भी काम नहीं करा सके विधायक की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अनोखा है रेवाड़ी का विधायक। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लगातार बढ़ रहा है प्रदेश पर कर्ज। कांग्रेस की सरकार में 75,000 करोड़ था कर्ज, जो अब बढ़कर हो गया करीब 4 लाख करोड़। 100 दिनों में सरकार ने विधानसभा चुनाव में किया गया वायदा एक भी नहीं किया पूरा। कोसली के विधायक अनिल यादव द्वारा अधिकारियों पर उनका फोन नहीं उठाने के सवाल पर कहा, सरकार में किसी विधायक व मंत्री की नहीं चल रही, सबकी हालत है पतली। दिल्ली चुनाव पर कहा, दिल्ली चुनाव में दबकर हुई हेराफेरी। बिना कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल नहीं बना पाएंगे अपनी सरकार। बेटे चिरंजीव राव की हार पर कहा, जालीदार टोपी भी बनी हार का कारण, विपक्ष के लोगों ने बनाया इसको बड़ा मुद्दा। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। कि उन्होंने सेना से जो सीखा है वो यहाँ भी अपने अनुशासन में रहते हैं और कार्यकर्ताओं से वो उसी तरह की उम्मीद करते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमारे लगती हुई लोकसभाओं में भी सभी कार्यकर्ताओं ने हमने कैप्टन अजय सिंह के देना चाहूंगी कि कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आज मेरी कुछ अभी बहुत समय है, हमारे भाई चिरंजीव की राजनीति का भी बहुत बड़ा समय है। आगे साहब के साथ में कदम से कदम मिलाकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। आप लोगों से अंत में यही कहना चाहूंगी कि जो आप लोगों ने गांव में कहावत सुनी होगी कि 12 साल में तो एक फुरड़ी की भी बावड़ती है, तो कोई बात नहीं, ये बीजेपी की सरकार 10 साल हो गई, चलो ये साल और निकाल देंगे, ये 5 साल की योजना। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है, बल्कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे खास तौर महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, ना ही इनकी योजना महिलाएं सेफ हैं। आज आप सोचते होंगे कि हमारी बहन बेटियां जब स्कूल में जाती हैं तो हम माओं का कलेजा और महिलाओं का मान सम्मान चाहिए, तो हमें वापस कांग्रेस पार्टी को लाना होगा, वरना हम महिलाओं की ये जो बीजेपी की सरकार है यहाँ इससे कोई हम उम्मीद, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला पहलवान बेटियां हमारी जब सुरक्षित न हुए तो हम यहाँ इस आज जो है खास तौर से, एक तो मैं प्रयागराज में जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मेरी तो जो शंकराचार्य जी हैं उनने तो साफ कहा है कि भाई ये प्रयागराज जो है ये ढकोसला इन्होंने करा है। फोटो में होने चाहिए शंकराचार्यों की, जो मंडलेश्वर है उनकी फोटो में होनी चाहिए, केवल 2 व्यक्तियों की फोटो क्यों लग रही है। और देखिए वहां पर स्टैंपेड हो जाता है और एक नहीं 3 जगह होता है, लेकिन सरकार ने उसको छुपा के रखा। आज तक सही आंकड़े नहीं दे पाए हैं। यहां तक भी ऐसे आरोप हैं कि गंगा के अंदर बहा दिए, जमीन में गाड़ दिए, यानी कि लोग मारे मारे घूम रहे हैं, जो अस्पताल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जो है अब तक जो आंकड़ा जो है करीबन 500, 600, 700 के आसपास का आंकड़ा है, लेकिन सरकार जो है इसको छुपा रही है। और शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई उनको बताने में दिक्कत क्या है, भाई ये हादसा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ? क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट जो चल रही थी, उसके वजह से हुआ। तो ये जो नरसंहार हुआ है, ये जो हत्याएं हुई हैं, इसके लिए कौन कौन दोषी है?
उनको चिन्हित करना चाहिए इन लोगों को। दूसरा, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए और हरियाणा में करीबन 17 लाख वोट तो वहां बड़ी, 40 लाख वोट हमारे बड़ी विधानसभा और लोकसभा विधानसभा के बीच में। और उसके बारे में आंकड़े कांग्रेस ने मांगे थे, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, 8 मेंबर कमेटी बनाई है ईगल के नाम से। एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है, एक एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है। उसमें जो है उनका काम एक ही है कि वो तय में जाए। तो ईगल जो एक कमेटी बनाई है उनको ये है कि वो तय में जाए कि कितने लोग जो है वोटें कितनी बढ़ी हैं, और मशीनों के बारे में भी। बल्कि ईवीएम मशीन के बारे में सोनिया गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन लाया जाए कि ईवीएम मशीन पे पूर्ण बैन किया जाए। और तीसरी बात यह है कि 100 दिन पूरे हो गए, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कह रहे थे ना, इनकी गारंटी में था। 2100 रुपए कह रहे थे हम लाडो बहन महिला को देंगे, और बिजली की भी कह रहे थे फ्री दे देंगे। उसके बारे में आज तक कोई बात नहीं हुई। कर रहे थे आज ये जो 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड के जो डॉक्टरों के पास जो जिन्होंने इलाज कर दिया उसका पैसा नहीं दे पाए। हमारे विधायक जी जो है प्रशासन कराते हैं, उसके बाद जो है कोई काम नहीं। विधायक का काम ये है कि नई भर्ती कराए सफाई कर्मचारियों। सफाई कर्मचारी जो हैं वो है नहीं। अभी आप देख लीजिए, ये जो बाईपास जो बजाय इसके कि आदमी जो है, कोई एमएलए कह रहा है मेरी चल नहीं रही, कोई कहता मेरा जो है टेलीफोन नहीं उठा रहा। तो हर दिन की ऐसी पतली हो रही है कि ना तो इनकी जो है सरकार मानता कोई। अनिल विज जो कह रहा है कि मैंने सस्पेंशन के लिए ऑर्डर दिए थे, वो कह रहा है मेरी नहीं चल रही। मंत्री इनके अंदर आज किरण चौधरी का फोन नहीं उठाया एक अधिकारी ने। तो इनकी हालत तो ऐसी हो रही है कि ना तो इन्होंने जो वायदे किए थे 100 दिन पार हो गए हैं, लोग इंतजार में बैठे हैं। 21 रुपए महिलाओं को कब मिलेंगे, या तो ये देंगे 1 साल पहले। खजाने में पहले इतना डेबिट हो गया है, 3.5 लाख करोड़ से ऊपर से ज्यादा कर्जा, शायद 4 पे पहुंच गया होगा। हमारा टाइम पे जब 2014 में 75,000 करोड़ रुपए कर्जा था, अब जो है दुनिया भर का कर्जा हो गया। और दूसरा जो है लड़कों का कॉलेज जो है, उसके बारे में आज तक इन्होंने, श्रीमान जी ने चिन्हित नहीं करी जगह कि कहाँ लड़कों का कॉलेज बनेगा। लड़कियों का स्कूल जो बन रहा था गवर्नमेंट स्कूल, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करी। जो बॉयज स्कूल के बारे में मैंने मुख्यमंत्री से खुद मिल के आया मैं, और मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो बिल्डिंग खाली पड़ी है, जो सैनिक स्कूल वाली बिल्डिंग है, इसमें स्कूल कॉलेज चालू कर दें। उन्होंने मैंने कहा भी नोट भी करो आप, नोट भी कराया उनको मैंने, और मैंने मसानी बराज का मामला भी उठाया। तो जो मुद्दे एमएलए को उठाने चाहिए वो तो उठाता नहीं है। ना तो मेडिकल कॉलेज की बात करता, ना आईआईटी की बात करते, ना आईआईएम की बात करते। तो करना क्या है, एमएलए का काम क्या है कि नई नई योजना लेके आना। अब जो है पहले तो रोज जो है पहुंच जाया करता था कमेटी में, अब सेटिंग हो गई है चेयरमैन से, बताते हैं। अब चेयरमैन बहुत बढ़िया हो गए। क्या तो चेयरमैन के ऊपर आरोप लगाया करता था, अब जो है चेयरमैन बहुत जबरदस्त हो गई। भला बिल्कुल हाथ से हाथ मिल के
तो हालत ये है इन लोगों की। दूसरा, चुनाव के बाद वैसे तो हमारे 2-3 कार्यक्रम हुए थे और रिजांगला दिवस हम लोगों ने मनाया था। उसके बाद आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव आ गया हरियाणा के तुरंत बाद, तो और वहां मेरा भी जाना हुआ, कप्तान साहब का भी जाना हुआ, और अभी पिछले दिनों हमारे ताऊ जी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद काफी दिनों तक कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। अब क्योंकि युवा कांग्रेस की हमारी मेंबरशिप चल रही है, उसके मद्देनजर आज हम लोगों ने एक कार्यकर्ता बैठक यहाँ पे रखी थी। लोगों ने अपने सुझाव भी यहाँ पर रखे और किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करेंगे, रेवाड़ी में भी और प्रदेश भर के अंदर भी, उसके ऊपर हमारी विस्तार चर्चा हुई। देखिए, आपका मैं पूरे देश में मेरा घूमना भी हुआ और जहां भी मैं गया पूरे देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर, हर व्यक्ति के जुबान पे एक बात ये थी कि हम ये मान ही नहीं सकते कि रेवाड़ी की सीट आप हार गए। और हरियाणा के अंदर कोई सबसे मजबूती जो 5-7 सीट थी उसमें हम मानते हैं। भूपेश बघेल जी को अभी पिछले दिनों में लगाया था हमारा, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, तो वो सबसे 1 to 1 कर रहे थे। जब मेरी बारी आई उनको बताने की भी क्या कारण रहे, तो उन्होंने अपना सर ऐसे पकड़ लिया, बोला तुम तो हार ही नहीं सकते। बोले मैंने अपना खुद का इंटरनल सर्वे करवाया था। तो अब मेरे को नहीं पता भाई क्या बीजेपी ने इस्तेमाल किया, भाई ये टोपी का कारण इसके अंदर है, ये भी हो सकता है ध्रुवीकरण हो। मेरा अभी राजस्थान दौरा था, क्योंकि मैं वहां प्रभारी लगाया हूं, तो मुझे एक विधायक वहां पर मिले जिन्होंने मुझे बताया कि भाई किस तरह से बीजेपी चुनाव के अंदर परिवर्तन करती है वोटों की। उन्होंने बताया कि उनके पास भी एक टीम आई थी जिसने उनको बताया कि 200 मीटर दूर वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और लैपटॉप के जरिए वो वोट शिफ्टिंग कर देते हैं। हर तीसरी वोट वो जिसको डालना चाहे उसको चली जाएगी। तो कई चीजें आजकल देश के अंदर चल रही है, अब किस प्रकार से उन्होंने उसको किया। और मैं तो इसका पक्षधर शुरू से रहा हूं कि भाई आपको बैलेट से वोट करानी चाहिए। जब अमेरिका जैसा देश है या और जितने भी देश हैं विश्व के अंदर, वो सब बैलेट से चुनाव कराते हैं, तो हमारा देश जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जब इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो इस सरकार को पीछे ना हटते हुए मोदी जी को आगे आकर कहना चाहिए भी हम तैयार हैं, बैलेट से आप लोग वोटिंग कराइए। और अगर बैलेट से नहीं भी कराना, आप ईवीएम से ही कराइए। उसके अंदर एक तरीका यह है कि आप एक साथ में बॉक्स रख दीजिए, आपकी जो वीवीपैट का जो मिलान ये करते हैं, जो पर्ची निकल के आती है, वो पर्ची निकले, उसको आप डब्बे में डालो। अगर मुझे कहीं शंका है तो उन पर्चियों को गिन लिया जाए। अब ऐसा ही मध्य महाराष्ट्र के अंदर राहुल जी ने भी अभी कहा 70 लाख वोटें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर फर्क मिली है। तो आप ये बताइए 70 लाख लोग ये कहां से आ गए एकदम से। और इसी तरह से 40 लाख वोटर जो हैं वो बढ़े हुए मिले हरियाणा लोकसभा और स्टेट इलेक्शन के अंदर। तो इस बात का जवाब तो ना तो इलेक्शन कमीशन दे रही है ना सरकार दे रही है। नहीं, हिमाचल और कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, दिल्ली में आपकी सरकार बनती है, तो ईवीएम में वहां भी गड़बड़ी होती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं ना, मैंने खुद इस बात को आपको स्वीकार किया, भाई हमें नहीं पता ये किस प्रकार से इसको करते हैं। अब कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं भाई पिछली बार चिरंजीव ने चुनाव जीता था, तब ये ईवीएम कहां चलेगी। पर मैं आपको जो बता रहा हूं, भाई हो सकता है हम गलत हो सकता है भाजपा गलत है, पर इसको साफ कैसे किया जाएगा। आज लोगों के दिमाग में ये बात कर गई है कि हम कितनी ही वोट डाल दें आएगी तो बीजेपी। तो उस भ्रम को दूर करने का काम किसका है? उस भ्रम को दूर करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम में होती है नहीं होती है, पर इसकी क्लैरिटी कैसे आएगी देश को कि हमारा डेमोक्रेसी आज भी उतना मजबूत है। तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। सीईसी का कमिश्नर का दोबारा से सिलेक्शन होना है। एक अमित शाह बैठ जाएगा, मोदी बैठ जाएगा और मैं बैठ जाऊंगा, तो 2:1 हो जाएगा। तो उसका कोई मायने नहीं है। हाँ, अगर सीजीआई बैठता तो बहस होती कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो देखिए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सरकारें गिराई जा रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में गिराई हो, चाहे मध्य प्रदेश में गिराई हो, गोवा में गिराई हो, और दिल्ली में मैं आपको आज बता रहा हूं सेटिंग करेंगे। तो आपने मामले बीजेपी आ रही है, मैं कह रहा हूँ सेटिंग करेंगे। वो सेटिंग से आ रही है। देखो, जो भी करेंगे सेटिंग करेंगे। देखो, दिल्ली की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर करेगी, हमारा वोट बैंक जो है वो बढ़ेगा।
और जहां तक बात ये है, आज तो ये हर जो वोटर है या हरियाणा में बैठा हुआ व्यक्ति भी ये कह रहा है कि केजरीवाल को हराने के लिए हर हथकंडा बीजेपी अपनाएगी, क्योंकि भाई ये आज एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है प्रधानमंत्री के लिए। भाई नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको, आज एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है देश भर के अंदर कि मोदी ये कहता है कि मेरा डंका पूरे विश्व में बजता है, और दिल्ली को ही वो नहीं जीत पा रहे 15 साल से। तो आज उनके ऊपर ये लग गया है कि मैंने किसी भी तरीके से जीतना है। और अगर ये ईवीएम की हैक सच है, जो मुझे कई विधायकों ने राजस्थान ने बताया और देश भर में भी लोगों ने मुझे बताया कि भाई ऐसा कुछ चक्कर ये लोग चलाते हैं, तो हो सकता है दिल्ली में भी ऐसा कुछ चला दें।